हसन भाई, एक पता ये चला किस्सा, जब आपके बारे में हमने चीजें पता की तो आप एक बार अगवा भी हो चुकी। जी बिल्कुल। और कम से कम 35 दिन तक आप अगवा रहे। फिर जब आप घर पहुंचे तो आपने क्या सोचा, अबे यार आजादी खत्म हो गई या आप खुश थे? क्या किस्सा था, कैसे अगवा हो गए, क्यों हो गए आप? मैं बस वो जैसे कहते हैं ना, गलत वक्त पे गलत जगह पे आप थे। वो किसी और को उठाना चाह रहे थे, वो उठा नहीं। उन्होंने कहा अब हमने इतनी मेहनत तो की है, अब आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। अब अगला जो आएगा उसको उठा लेते हैं। तो गलत आदमी भी 35 दिन लगा दिया, ऐसा क्या पसंद आ गया आप में उनको? भाई गलत आदमी उठा लाए थे, छोड़ देते 3 घंटे बाद। 35 दिन तक क्या ढूंढते रहे? बस उन्होंने कहा कि हम कुछ तावान जो है वो निकलवाएंगे, चीजें करेंगे। तो क्या वैल्यू लगाई आपकी? अगर शुरू में तो 10 करोड़ रुपए मांगे थे। आपने कहा नहीं पागल। मैंने कहा यार आप मतलब अजीब बात कर रहे हैं यार, किसके पास है आजकल के जमाने में। कितना साल हो गए इस बात को? इस बात को हो गए 2012 में हुआ था, 11 साल हो गए। 11 साल। उस वक्त 10 करोड़ की बहुत वैल्यू थी। हाँ बहुत वैल्यू थी। कैसे थे अगवाकार? इखलाक वाले थे? कोई खाना पीना दे रहे थे? यार अच्छे लोग थे। अच्छे लोग थे, खानदानी लोग थे। मैंने सुना जैसे अभी हमारे पास सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर आए थे, 5 साल तक वो अखबार, उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। वो तो उससे कंपेरेबल थी या आपके चिल थे? नहीं, उससे कंपेरेबल तो नहीं थी, लेकिन वो जो ट्रॉमा होता है ना आपको, कि आपके किसी ने उठा लिए और जंजीरें बांधी हुई आपके पाँव पे और एक कोने में आप बैठे हुए। शुरू के 10 दिन बहुत बुरे थे। इतना कमरा होगा, ये सोफे जितना कमरा होगा, यहाँ तक टेबल तक होगा। और शुरू के 10 दिन तो मुझे आंखों पे पट्टी बांध के, दोनों हाथ पांव बांध के बस उस कोने में रखा हुआ था। ओह माय गॉड। इतना मैं डरा हुआ था कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता था। आई एम श्योर। हाँ, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। उन्होंने कहा होगा ये तो बिल्कुल ही ऐसी है, तो अभी हाँ बिल्कुल। आदमी वैसे ही डर जाता है, मेरे साथ हो चुका है एक बार। अच्छा। हाँ, मेरी भी टांगों से आदमी मुर्दा सा हो जाता है एकदम। हाँ, तो वो उन्होंने कहा यार इसको बस, वो फिर एक लंबी चेन एक पाँव पे बांधी उसकी, वो जो दूसरा एंड था उसका वो चारपाई पे था। उन्होंने कहा अब तुम चारपाई के साथ घूमो, मूव करो, आगे पीछे करो मूव। वेरी गुड। तो बाकी चीज़ें थी। एक दिन वो चेन सॉ ले आए कमरे में कि हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के इसमें डाल देंगे गटर में पीछे। तो मुझे उस वक्त डर लगता था, बाद में मुझे हंसी भी आती थी, क्योंकि मुझे फीलिंग भी आती थी कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, शायद डरा रहे हैं। तो हंसी भी आती थी। आपने कहा नहीं बेवकूफ़, तुम मुझे उठा के ले आए हो और मेरे पैसे मांग रहे हो, किसी और को उठा के लाके मुझसे पैसे मांगते। हाँ, ये होता है ना। फिर सिगरेटें भी शुरू में बड़े अच्छे ब्रांड की हम पीते थे, अच्छे ब्रांड की। वो शुरू में उन्होंने ला के दी। असल में उनका मकसद ये होता है कि ये बंदा ना बीमार ना पड़े और कोई और चीज़ें इसके साथ जो ये चाह रहा है उसको लाके, ताकि इसके पैसे पूरे मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिले पैसे पूरे। छूटे आप कैसे? छूटा मैं इस तरह के रैंसम एक्सचेंज का बन गया था मामला। ठीक है। मेरे घर के सामने ही। अरे, तो उन्होंने सुनीता से ही वो बात करते थे, तो उन्होंने सुनीता को कहा कि आप ही देने आएंगी पैसे। तो सुनीता ने कहा मैं तो करती हूँ नकाब। अच्छा भाई, नाम में ही मार्शल है, वैसा कुछ नहीं आता मुझे। उनको कुछ नहीं पता था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा अपने किसी कज़न को जो तुम जिसका जिक्र कर रही थी उसको भेजो। तो वो दानिश ख्वाजा साहब होते हैं। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो गए, वहाँ पे हो गया शूट आउट। उन्होंने कहा मैं हूँ सुनीता? नहीं, वो मान गए थे कि कज़न को भेज रहे हैं। तो वो वहाँ पे गया, उसने दिए उसको पैसे। अच्छा, साथ में एजेंसी के लोग इन्वॉल्व थे। ओके। बट दे वर इन प्लेन क्लोथ्स, सलवार कमीज पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, वो पहना था। जैसे ही उन्होंने रैंसम एक्सचेंज किया है छापे, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम निकलो यहाँ से, और उसके बाद शूट आउट शुरू हुआ। और आप अभी उन्हीं की कस्टडी में थे? लड़कों मैं उन्हीं की कस्टडी में, मैं कहीं और हूँ। उत्तरी शूट आउट शुरू हुआ, एक बंदे को मारी है, टांग में गोली, वो गिरा है वहीं पे। एक बंदा भाग के निकल गया जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरी किडनैपिंग का, वो भाग गया। अच्छी चीज एक दो हुई, वो ये हुए कि जो जिस अमाउंट पे 10.5 लाख रुपए पे अमाउंट जो डिसाइड हुई 10 करोड़ से सीधा 10.5 लाख। उन्होंने कहा यहाँ से ये किसी खातून ने की होगी नेगोशिएशन। हाँ, खातून ने की थी। उन्होंने सोचा होगा जितना लंबा है लेकिन दम है नहीं कोई। तो 10.5 लाख रुपए पे वो बात हुई पूरी। वो बंदा भाग गया। ये एक अच्छी चीज हुई कि पैसे वहीं पे थे। अच्छा, कैश लेकिन सबसे बुरा ये हुआ कि मास्टरमाइंड जो भागा, तो एजेंसी वालों ने कहा कि अब तो हसन गया। बट उसका प्रायर रिकॉर्ड था, वो ऑफेंडर रह चुका था, तो उसका रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने उसकी फैमिली को उठा लिया। ओके, कोलेटरल आ गया अब आपके पास। हाँ, तो कोलेटरल आ गया। 4 घंटे में उन्होंने ऑपरेशन। आपने 10 करोड़ मांगे उनसे ये बचा लो। फिर उसकी फैमिली को, उसकी बेगम को बोला कि भाई अब आप उसको वापस करो। Oh my तो तब वो आया मेरे पास। उसने कहा, ऑब्वियसली उसने कहानी बनाई कि मैंने नहीं किया था,
मेरे दोस्त ने किया था, लेकिन जब उसने ये बोला है तभी मैं समझ गया था कि यही आदमी है। हाँ सही है। फिर उसने मैं वो आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि चलें चलें। मैंने कहा मुझे तो कहा गया था कि मैं रात में जाऊँगा, अभी तो दिन का टाइम हो रहा है। तो उसने मुझे यूं देखा कि कौन पागल है, इसको मैं ले जाने के लिए आया हूँ, ये भी हाँ ये क्या कह रहा है। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे, भाई लेके सब आपको आज़ाद कर रहे भाई। ऐसा ही कुछ था। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे अपनी फैमिली के पास लेके जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं जब निकल रहा था उसने कहा मेरी कमर पे हाथ लगाओ, तो मैंने कमर पे हाथ लगाया। आपने कहा नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वहाँ पे गन लगी हुई थी। उसने कहा कि कोई फजूल हरकत की तो ये गन है और तुम्हारा कीमा हो जाएगा। तो फाइनली बस उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा तुम यहाँ से पुलिस डीएसपी साहब थे, उनको फ़ोन किया, उसने कहा ये बात करो। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा ये हमारा ही बंदा है, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं लेने आ जाऊँ तुम्हें। उस वक्त मुझे ख्याल है मैंने कहा लेने आएंगे, फिर कोई शूट आउट हो गया, शूट आउट में मैं ही मारा गया तो भंड हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं आप ही लेने आओ, मैं आ जाऊँगा। बस वहाँ पे जहाँ सोसाइटी में उसने एक छोड़ा मुझे, वहाँ पे एक उस ज़माने में काली पीली टैक्सियाँ बहुत चलती थी। बहुत चलती थी। तो उसने कहा तुम चले जाओगे? मैंने कहा हाँ। कह रहा पैसे दूँ? मैंने कहा दो। तो कह रहे कितने? मैंने कहा 500 दे दो। उसने कहा चलो ठीक है। उसने पैसे भी दिए, 4 सिगरेटें और पकड़ाई हाथ में। उसने कहा पीते हुए जाना, क्योंकि उसकी फैमिली फंसी हुई थी। ओके। वो बहुत अंडर प्रेशर था। अब तो आप लोगों के ताल्लुकात होंगे। नहीं अब ताल्लुकात नहीं है। मैं वापस आके उस चीज़ का शिकार हो गया था जिसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। आपको उसकी हमदर्दी जाग गई थी। हाँ, याद आ रहा था। मैं जब वापस गया तो ये दानिश वगैरह साथ ही बैठे हुए थे, तो मैं इस तरह बैठे हुए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वो मेरा रखवाला था ना जो मुझे चाय पानी पिलाता था, उसको छोड़ देना। तो आगे से जवाब आया, क्यों तेरे चाचा का बेटा है? ऑफ कोर्स। तेरी फुप्पी का बेटा है? मैंने कहा यार वो बंदा बड़ा अच्छा था, मुझे चाय पानी कराता था। तो उन्होंने कहा तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम है। मैंने कहा क्या? फिर मैंने जाके सर्च किया कि वो क्या है। तो मैंने उनको बड़े दिनों तक रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। इवेंचुअली मुझे समझ में आ गई कि भाई वो छोड़ने के काबिल नहीं है, छोड़ने के लायक नहीं भाई है। स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिनको यहाँ बैठे लोगों को अगर नहीं अंदाजा, तो स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसा दिमागी मर्ज है, एक मर्ज क्या समझ लें, कंडीशन है जो कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगवा कर ले आपको, या आप पे कोई जुल्म कर रहा हो और आपके दिल में उसके लिए सिंपैथीज जाग जाए कि हाय अल्लाह मुझे मारने वाला कितना गरीब है। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अक्सर जो किडनैप हो जाते हैं बहुत अरसे तक रहते हैं, उन लोगों को ये कंडीशन हो जाती है। हाँ, हमदर्दी हो जाती है आपको। हाँ।